नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आधी रात में हमने आपसे एक खबर जो दिल्ली से होकर के पटना पहुंची थी साझा किया था। इस कहानी में एक अलग तरह की बात थी और ये बात थी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है और इस गेम में नीतीश कुमार आगे करने वाले क्या हैं। दो घटनाएं एक साथ चल रही थी। एक, नीतीश कुमार दिल्ली में अकेले मनमोहन सिंह से मिलने गए, वहां काफी देर तक रुके और किससे किससे बात हुई, कौन कौन वहां मौजूद था, अभी तक ये बात खुल करके पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन उससे पहले हमने आपको बता दिया था कि इरादा क्या है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जो पोस्टर चिपका हुआ है वो उस पोस्टर ने पहले ही नीतीश कुमार के पहुंचने के पूरा हंगामा शुरू कर दिया था और ये पोस्टर नीतीश कुमार तक भी पहुंच गया था। इसके बाद मनमोहन सिंह के यहां मिलने गए और जब मिलने गए तो उनके साथ कोई नहीं था। अब इस कहानी का दूसरा पहलू, पटना में जम करके हंगामा हो रहा था। पटना का हंगामा पुलिस और छात्रों के बीच का था। बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने के लिए, रद्द करने के लिए छात्रों ने आंदोलन किया है और कल 12वां दिन था, आज उस आंदोलन का 13वां दिन है। 12वें दिन जम करके हंगामा हुआ। धरना स्थल से उठ करके छात्र गांधी मैदान पहुंच गए और यहां जम करके पुलिस के साथ झड़प भी हुई। एक बार फिर से हल्की लाठीचार्ज हुई और छात्र उसमें घायल भी हुए। क्या हुआ, यह सब नज़ारा आपने देखा है। एक नज़ारा आपके बगल में भी चल रहा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर इस पूरे कार्यक्रम में कितने महत्वपूर्ण हो गए थे। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को एक तरह से कहिए तो लीड करना शुरू कर दिया और छात्रों के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की बात की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में तो थे ही नहीं, तो फिर किससे मिलने के लिए प्रशांत किशोर ने यह सब कुछ किया था। एक तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार अकेले जाकर के कांग्रेस से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ पटना में प्रशांत किशोर छात्रों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री पटना में हैं ही नहीं, उनसे मिलने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। इस कहानी का एक प्लॉट आप समझ गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरह से अब तैयार नजर आ रही है। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद अब नीतीश कुमार नहीं, कांग्रेस नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के हाथ में गैर भाजपाई दलों का लीड देना चाहते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले नीतीश कुमार के पटना पहुंचने से पहले हम एक पोस्टर की बात करते हैं जिसे मिलिंद खांडेकर ने पोस्ट किया है। यह पोस्टर दो बातों को दिखा रहा है, एक तरफ जो पटना में चल रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में चल रहा है। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो वो गए तो एक दिन के लिए हैं, लेकिन उनकी यात्रा बढ़ सकती है। इस बीच जो पोस्टर हमारे सामने आ गया है, इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं एक नई बात और नया सोच छेड़ दिया है। इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश के मन में क्या है। ये बातें अब धीरे धीरे करके साफ होने लगी है कि नीतीश कुमार हर हाल में आने वाले 2025 के चुनाव में कुछ अलग करना चाहते हैं। दिल्ली से पटना लौटने के पहले इस पोस्टर को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और पूरी सीन कहा जा रहा है कि इस पोस्टर से चेंज होने वाली है। यानी सीधी तौर पे ये बात आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एक पोस्टर गेम चेंजर बन गया था 2013 में, वैसे ही एक पोस्टर जो है पिछले कई दिनों से घूम रहा था। लेकिन उन सारे पोस्टर से बड़ा ये पोस्टर हो गया है, क्योंकि इस पोस्टर में वो बातें लिखी हुई हैं जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आम जनता और युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। ये लाखों लाख युवा नीतीश कुमार से क्या डिमांड कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नीतीश कुमार ये डिमांड पूरा कर दें तो इन 1 लाख छात्रों का जो सिंपैथी है या फिर जुड़ाव है वो नीतीश कुमार से सीधे हो जाएगा। यानी कि ये पोस्टर कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता है। मिलिंद लिखते हैं कि बीपीएससी प्रदर्शन के बीच नीतीश सरकार का एक विज्ञापन आया है।
इस विज्ञापन में 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में था। अब तक 9,06,000 नौकरी दी गई है। 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य था। 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। इन आंकड़ों पर आपकी क्या राय है? और ये पोस्टर आपके सामने है। इस पोस्टर की कहानी यदि हम आपको बताएं तो इस पोस्टर में सब कुछ लिखा हुआ और पढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि छात्रों ने प्रशांत किशोर पर जिस तरह का हमला किया था, और पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब प्रशांत किशोर ये सब कुछ कर रहे थे तो आखिर प्रशांत किशोर बीच में गायब कहाँ हो गए। और जब गायब हो गए तो रात में फिर से धरना स्थल पर जब पहुँचे तो उसका नज़ारा क्या था, आप बगल वाली जो चल रही है वीडियो, उस वीडियो को गौर से देखिए और छात्रों का गुस्सा समझिए। ये गुस्सा राजनीतिक रूप से कैश करने की, आप जानते हैं कि जब तवा गर्म होता है तभी लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ा चलाया जाता है। रोटी भी तभी बनती है जब तवा पूरा गर्म हो जाता है। छात्रों को गरमा करके और इसे एक अलग तरह से डाइल्यूट करने की ये रणनीति साफ साफ झलक रही है, जिसमें प्रशांत किशोर को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है फिर भी वो चुप है। सुनिए क्या कह रहे हैं ये छात्र। डरा रहे हैं क्या? डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? Go back, 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 go back। सर पिटवा दिया तो आप क्या के लिए आए हैं? अब तो पिटाइएगा। भाई साहब बाहरी मत समझ ले। हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो, ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल आपसे? कंबल विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं कोई आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये लड़का है हमारा नाम तू आदमी कहता है कह रहा कि हमारा नाम का है, तू बता रहा कि नाम का है। टैंक के लेकर चल जाएंगे तो आई जाता है, मारेंगे। सूरज यादव लौड़ा जादू कौन रे तू सूरज यादव कौन रे? तू ज्यादा प्रधान से कौन रे? बता रहे सूरज यादव भाई इधर आओ। ये कौन है भाई? सब इनको पहचानिए आप लोग को। दादा हम आपको जानते हैं, आपको इज्जत भी करते हैं। आपने सुन लिया, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष हम आपको इस पोस्टर के माध्यम से बताते हैं कि इस पोस्टर में दरअसल है क्या। इस पोस्टर में सब कुछ बहुत ही स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। रोजगार मतलब नीतीश कुमार इस पोस्टर का सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसमें बिहार में है नौकरियों की बहार। माननीय श्री नीतीश कुमार जी को लेकर के ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा है कि सुशासन के कार्यकाल 2020 से 25 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के तहत सरकारी नौकरी एवं रोजगार
सरकारी नौकरी का लक्ष्य था 10 लाख का और दिया गया है 9,06,000 युवाओं को। इसके बाद पोस्टर में 7 निश्चय योजना की बात की गई है। वर्ष 2000 से अब तक 9,06,000 लोगों को नौकरी दी गई है। सरकारी नौकरी 10 लाख का लक्ष्य था। 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी, ये भी बात कही गई है। और इसके साथ साथ रोजगार का लक्ष्य था जिसमें नौकरी 10 लाख लोगों को और अभी तक 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। यानी मिला जुला करके सब कुछ 24 लाख के आसपास पहुंच गया है। अब इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष तक 10 लाख और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार काम कर रही है। इस प्रकार पूरे जो 10 लाख का लक्ष्य था उसे पार करने के साथ साथ 34 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दिए जाने का सरकार का लक्ष्य पूरा होने वाला है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस पोस्टर के माध्यम से जो बातें कहना चाहते थे वो बात पूरी तरह से कह दिया गया है। सरकार इन प्रदर्शनकारी छात्रों को कहीं ना कहीं इस बात का रास्ता दिखा रही है कि आप जो कर रहे हैं उसे बंद कीजिए और हमारे साथ आइए। यानी कि सीधी तौर पे एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली में गुप्त बैठक कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार की ये बैठक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल बैठक थी और इस बैठक का कोई ना कोई मायने जरूर निकल के आएगा। नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का कार्यक्रम भी बढ़ा दिया है और अब बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। नीतीश कुमार के लौटने की सबको प्रतीक्षा है और लौटने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये सबके जहन में है। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि दिल्ली से ही नीतीश कुमार ने लौटने के पहले ही बिहार में अपना इरादा साफ कर दिया है और उनका मास्टर स्ट्रोक जो ये पोस्टर है वो कहीं ऐसा ना हो कि सीन चेंज कर दे। लगातार पोस्टर बार हो रहा है। एक पोस्टर जो दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचे तो कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगा था और दूसरा नीतीश कुमार के लौटने से पहले ये पोस्टर एक अलग कहानी कह रहा है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं हलचल, एक छोटा सा कंकड़ दिल्ली से फेंक करके पैदा कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है। जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।